और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पानी भी भर जाता है, तो हमें हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको डाइवर्ट भी करना पड़ता है रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए। सेकंड पॉइंट आता है जो लोग हैं जो प्रभावित हैं उनको अलर्ट करने का। तो अलर्ट करने के संबंध में हमारे तीनों एसडीएम साहिबान जो इस एरिया में लगते हैं, कुछ एरिया बहुत छोटा सा एरिया रावत सर का भी आता है, तो वो सब इंसिडेंट कमांडर हैं। उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में जो जनप्रतिनिधिगण हैं, पंचायत के लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनके साथ बैठकें कर ली हैं, उनको रिलीफ केंद्रों के बारे में जानकारी दे दी है कि कहाँ पर यदि हमें उनको शिफ्ट करना पड़ेगा तो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और उनसे क्या हमें अपेक्षित सहयोग चाहिए होगा, ताकि प्रशासन और जो लोग हैं उनकी फोर्सेस जो हैं एक कोऑर्डिनेशन में, सिनर्जी में काम करें। और हमारे द्वारा जो है इरिगेशन की टीम, रेवेन्यू ऑफिसर्स की टीम, पुलिस की टीम, पंचायती राज की टीम, पीडब्ल्यूडी के भी कुछ पॉइंट्स हैं, बिजली के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें व्यवस्था करनी है, तो वो सारी टीम्स के ऑर्डर्स निकल गए हैं जो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि छुट्टियों का समय था, लेकिन सिचुएशन डिमांड करती थी, तो हमने सारे के सारे हॉलीडेज़ को भी कैंसिल किया है। ऑफिसर्स को भी राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी के लिए डायरेक्शंस दिए हैं, वो अपना मोबाइल और इंटरनेट भी अवेलेबल रखेंगे। उसके साथ ही एक चीज़ हमने और की है, हमारे कंट्रोल रूम में एक लैंडलाइन के अलावा एक व्हाट्सएप नंबर की भी व्यवस्था की है, ताकि आप वहाँ पे रियल टाइम में जो फुटेज है, जो वीडियो है या फ़ोटोज़ हैं विद लोकेशन हमें शेयर कर दे, तो कोऑर्डिनेशन जो है, जो गैप रहता है, वो कोऑर्डिनेशन गैप कम हो सके। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा एक पहले हमारा एक सिस्टम था जो हमने एस्टेब्लिश किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, उसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे सभी एसडीएम साहिबान से, सभी ऑफिसर्स से जुड़ सकते हैं, वो भी हमने किया है। फर्दर डिटेल्स के लिए मैं एससी साहब से भी आग्रह करूँगा कि वो जो बारिश है और जो लेवल्स हैं उसके संबंध में थोड़ा सा और इंसाइट और डीपली आपको बताएंगे। फिर मैं एसपी साहब से आग्रह करूँगा कि उनके द्वारा क्या विशेष किया जा रहा है। आप सभी को रिलीफ केंद्र उनके बारे में बता देना। जैसा कि आपको पता ही है, घग्गर में जो पानी आ रहा है वो पीछे जो हिमाचल में और पंजाब में जो बारिश हुई उसके कारण हमें साहब ने जैसे बताया कि 80-85 हज़ार की अपने को आशा थी कि गुल्ला चिका पे पानी आएगा, लेकिन वो पानी वहाँ फैलने से या इधर उधर बिखरने से उस मात्रा में नहीं आके अपने मैक्सिमम 43,000 पानी गुल्ला चिका में आया है। गुल्ला चिका में जो पानी आता है उसका अपने O2 हेड के लगभग 1/3 पानी आता है, 1/3 यहाँ पहुँचता है, और उस 1/3 से अपने यहाँ जो आता है वो भी 7-8 हज़ार कम आता है। तो 43,000 जब पानी अब चल रहा है तो अपने पास अभी 16,800 के आसपास पानी आ रहा है। अब इस 16,800 में नाली में और जीडीसी दोनों में हम आराम से चला रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाली और जीडीसी में मैक्सिमम अपनी जो क्षमता है, जैसे अपन ने 2023 में देखा 23,000 तक अपन ने उस बार भी चलाया था, तो 23,000 तक इसमें बार भी चलाने में कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 23,000 से ज़्यादा होने पर अपने को जो IGF के 629 पे इंटेक बना हुआ है, उस इंटेक को पिछली बार भी खोलने की आवश्यकता हुई थी, और इस बार भी अगर ज़रूरत पड़ी उस लेवल तक पानी पहुंचा तो इसमें उचित निर्णय लेकर उसको खोलने की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसको खोलने में ये है कि जो IGF है वो पूरा जैसलमेर तक 10-12 डिस्ट्रिक्ट को जो पानी सप्लाई करती है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो वो क्रिटिकल पोजीशन में ही वो निर्णय लिया जाता है। बाकी हम उसमें तैयारी पूरी है कि उसमें जो भी उसके सामने सिल्ट वगैरह 2 साल में जमा हो गई उसको हम निकालने की कार्रवाई हमने आज मशीनें लगा के स्टार्ट कर दी है। गेट खोलने के भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो तभी किया जाएगा जब पानी अपने पास 22-23 हज़ार यहाँ आ जाए, क्योंकि अपन 23,000 में तो बिल्कुल इजी है, 23,000 अपन लेने में है। इसमें अभी जो बरसात की स्थिति है वो पीछे लगातार बारिश हो रही है, पंजाब में और हरियाणा में भी हो रही है, तो उस बारिश का भी कल परसों में जो बारिश है उसका डाटा तो
काफ़ी है, लेकिन अभी वो पानी अपने पास पहुंचा नहीं है। अगर उस मात्रा में पानी नहीं आता है, अगर अपन गुल्ला चिक्का में 60-65 हज़ार तक भी अगर पानी रहा तो अपने यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2023 में गुल्ला चिक्का में 1,10,000 पानी आया था। जब अपने यहाँ ज़्यादा पानी आया था तो गुल्ला चिक्का की गेज थी 1,10,000 और यहाँ अपनी ओटू हेड की गेज थी 40,000। उस टाइम अपने पास 28,000 पानी यहाँ राजस्थान बॉर्डर पे पहुँचा था। तो अभी वैसी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, लेकिन बारिश को देखते हुए अम्बाला वगैरह में जो बारिश हुई उसका पानी कितना आ रहा है उसकी हम वॉच कर रहे हैं। वो जैसे ही बढ़ेगा तो हम इसके बारे में उचित निर्णय लेंगे। बाकी हमारे जो बैंक वगैरह हैं, नदी के बैंक हैं, उनकी सबकी प्रॉपर राउंड द क्लॉक कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और साहब ने भी जो सारी एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो टीमें गठित की वो भी कर रहे हैं, इसलिए कोई पैनिक होने वाली कोई अभी स्थिति नहीं है। थैंक यू। पुलिस के द्वारा भी जिला स्तर पर हमारा 24/7 पुलिस कंट्रोल रूम है, उसको बना दिया गया है, जैसा कि निर्देश थे कलेक्टर साहब के और आईजी साहब के। तो हमारे द्वारा वहाँ डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जो अभी SC/ST सेल में वर्तमान में रणवीर जी हैं, उनको लगा दिया है। अतिरिक्त जाब्ता भी दे दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुग्गामेडी मेले में भी हमारा जाब्ता काफ़ी ज़्यादा लग रखा है। वो आज पीक डे है तो वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो आगे की संभावना है तो हम उसमें अतिरिक्त जाब्ता लगा देंगे। साथ ही थानेदार और CO साहिबान के द्वारा जो लोकल SDM हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर लगातार मीटिंग की जा रही है। विभिन्न सिविल सोसाइटी भी इंगेज की जा रही है। तो थाना स्तर पर भी जो आगामी स्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियां जैसे बताया अभी कंट्रोल में है, आगामी स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा एक जो जैसा कि पहले जो स्थिति उत्पन्न हुई थी तो SDRF की टीम बुलाई गई थी, तो एक प्लाटून हमने पहले ही बुला लिया था और एक अतिरिक्त प्लाटून की डिमांड हमने कल भेज दी है, वो भी आ जाएगा। तो पुलिस के द्वारा जो आगामी स्थितियां हैं उसके लिए पूरी तैयारी है और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है और जो लोग हैं उनसे हम लगातार संवाद करें। थैंक यू सर। 3 माह पहले मानसून की सीजन से पहले अभी एक बार ADM साहब का एक पार्ट है वो बता देंगे आपको कि SDRF की क्या स्थिति है, रिलीफ केंद्रों की क्या स्थिति है, देन विल टेक योर क्वेश्चन। नमस्ते सभी को। जैसा कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब, SC साहब ने आपको बताया, आपदा की स्थिति की संभावना के मद्देनज़र हम और आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप लोगों का अभी तक हमें बहुत पॉजिटिव सहयोग मिला है और यहाँ की आम पब्लिक और विभिन्न संगठनों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। इसके लिए हम जिला प्रशासन का आप सबके शुक्रगुजार हैं और रहेंगे, आगे भी ऐसा आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। जैसा कि अभी श्रीमान ने बताया था कि हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी हमने पहले से की हुई हैं। इसमें हमने ये भी पहले से छटनी किया हुआ है कि सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव स्थान कौन से हैं प्लेसेज, जैसे 2KNG है, जैसे आपके घग्गरपुलिया के पास भट्टा वाला है, जैसे पीर कामड़िया है, जैसे ऐसे पीलीबंगा में है। तो ऐसे हमने टोटल जो थे टोटल 42 इस तरह के प्लेसेज हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और यदि इन पर कोई आपदा की स्थिति बनती है, लोगों को शिफ्ट करना भी पड़ता है, ऐसी स्थिति में हमने आश्रय स्थलों का चयन कर लिया है और उनकी संख्या हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में 45 है, ग्रामीण क्षेत्र में हमने 116, पीलीबंगा में 18 और टिब्बी में 38 आश्रय स्थल आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पर हमने एक डेजिग्नेटेड आदमी अपॉइंट किया है जिसकी मोबाइल नंबर और हमारे पास वो चीज़ें हैं। वहाँ पर कौन कहाँ से कौन सी चीज़ सप्लाई करेगा और पब्लिक का सहयोग हम किस तरह लेंगे, कम्युनिकेशन प्लान हमने पहले से बना लिया है। जिला प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी भी आप सबके माध्यम से हमने पब्लिक में शेयर की थी, जिसमें सभी से रिक्वेस्ट किया है कि सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और हम आपके हमेशा साथ हैं जैसी भी स्थिति होगी। और आपात स्थिति में सहयोग के लिए भी एक जिला कलेक्टर महोदय की निगरानी में एक गूगल फॉर्म हमने अभी बनाया है, वो भी हम आप सबके साथ उसको जल्दी शेयर कर लेंगे। उसमें हमने काइंड्स में यदि कोई इसमें सहयोग करना चाहता है पीपुल्स का, प्रशासन का, तो वो उसमें करने के लिए है। इसके लिए कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने अभी बता दिया कि हमारे यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और
एसपी साहब का और सिंचाई विभाग में, इनके एससी साहब के यहाँ ऑफिस में, एक हमारे जिला नियंत्रण कक्ष में 24 आवर्स कंट्रोल रूम संचालित हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, ये आप सब हमसे ज़्यादा समझते हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया इसकी चपेट में, जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इस मामले में। कई जगह बहुत ज़्यादा घर भी यहाँ पर हुए हैं, रात को टेम्पो भी गिर गया था, लेकिन भगवान की भी शुक्रगुजार रहेंगे भगवान के हम, और आप सब लोगों की भी अच्छी भावना हमारे प्रति है। अभी तक इस मामले में जन हानि, पशु हानि बहुत न्यून रही है, बहुत कम रही है, किसी को इस तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़ा। तो इस सब के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। एक सर O2 हेड से अपना लास्ट पॉइंट है O2 जी राजस्थान का, तो O2 हेड से जो पानी रिलीज होता है सर, उसकी जो गेज है अपने पास सही नहीं आती है। जैसे 2023 में ऐसी स्थिति हुई थी कि वहाँ से 45,000 के आसपास आ रहा है, तो O2 से पानी बढ़ता है तो अपने तैयारी या उस हिसाब से लोगों में भय होता है कि O2 से इतना आ गया तो वो डायरेक्ट राजस्थान नहीं आना है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ही आना है। तो ये कोई आपने वहाँ हरियाणा से बातचीत की है कि अपने को एक्चुअल स्थिति की जानकारी मिलती नहीं? जी, सो ऑफिशियली हरियाणा से भी संपर्क करने पे यही पता चला है कि ऑफिशियल उनके पास O2 हेड और जो हमारे पास रीडिंग्स आती हैं गुल्ला चिक्का खनौरी सारे हेड्स का, दैट इज़ द ओनली ऑफिशियल डेटा। अब चूंकि रेनफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है तो वो रन ऑफ जो है कहीं कहीं से उस स्ट्रीम में मिल जाते हैं, तो इसके कारण वो भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करने की स्थिति में नहीं है। बट हम निरंतर उनके संपर्क में हैं। इनफैक्ट कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पहले हमारे हरियाणा में एक पोस्टिंग होती थी, वहाँ पर उनका कार्यकाल रहा था, तो उनके थ्रू हम रेगुलरली उनके कांटेक्ट में हैं। हमारे चीफ साहब जो हैं वो भी हरिके हेड से सब लोगों से संपर्क में हैं। यदि हमें IGNP के अंदर से डाइवर्ट करना पड़ेगा जैसे पिछली बार किया था, तो उसके लिए भी हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सो वो सिचुएशन अभी आई नहीं है, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा हम इवैक्यूएट कर सकते हैं IGNP में, उसके लिए अभी हमारी लॉन्ग बूम मशीन्स काम कर रही हैं। जो सिल्टिंग हुआ था उसको निकाल रहे हैं। सो वी आर प्रिपेयर्ड ऑन दैट फ्रंट। रिलीफ और रेस्क्यू के लिए जो हमारी सिविल डिफेंस टीम है राउंड द क्लॉक वो काम कर रही हैं 3 पारियों में। SDRF की टीम भी SP साहब ने कोऑर्डिनेट करके मंगवाया है, एक टीम और स्टैंड बाई पे है। बट लकीली अभी वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड, और जो भी अलार्म था उससे अच्छी बात ये रही कि हम लोगों ने सबको एक्टिवेट कर दिया है, तो आने वाली जो सिचुएशन है उसको हम वेरी इजीली टैकल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब में इतना मैसिव स्केल पे फ्लड्स आया है, इतना डैमेज हुआ है, बट लकीली आप लोगों का इतना अच्छा सहयोग है, और जो सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे भी बहुत भरसक सहयोग मिला है। और आशा यही करेंगे कि जो हमने इन्फॉर्मेशंस एडवाइज़री और PRO साहब के माध्यम से रेगुलर अपडेट हम जो शेयर करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और जितने भी रिस्की एरियाज़ हैं, रिस्की पॉइंट्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल कोई पॉइंट्स हैं, उनसे हम दूरी बना के रखें। और जब इवैक्यूएशन का टाइम यदि आता है तो उस समय पर पहले से ही अपना वैल्यूएबल, अपनी दवाइयाँ, अपने कागजात, अपना इम्पॉर्टेंट फ़ोन वगैरह सब चीज़ें रेडी रख के तुरंत से तुरंत इवैक्यूएट करें, ताकि वी नेवर नो कि वो सिचुएशन रात में आएगी।